इस गुलशन बस्ती पे अल्लाह की रहमत है। बच्चों की ये दुनिया, बच्चों की ये दुनिया, चमकती हुई आँखों से झलकती हुई नुसरत है। बच्चों की ये दुनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हंसते चेहरों और मुस्कुराती हुई आंखों को खालिदा अजमल का सलाम हो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह करे कि आप जहाँ जहाँ भी हैं आप बिल्कुल हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ऐसे ही हमें मिलते रहे और वैसे बातें भी करते रहे, हमारा प्रोग्राम भी देखते रहे। बहुत खुशी होती है जब आप लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं या कोई हमें रिव्यू भेजते हैं और रियली दैट इज़ वेरी नाइस। थैंक यू सो मच कि आप हमें इतना याद रखते हैं। तो लेकिन एक बात याद रखनी है बच्चों के लिए ख़ास तौर पे कि जब हमें कोई चीज़ ना मिले तो हमने गुस्सा नहीं करना। कि पता है गुस्सा क्या चीज़ है? गुस्सा एक ऐसी माचिस की तीली की तरह है, जिसको जलाते हैं ना तो पहले खुद तीली जलती है और उसके बाद फिर आग लगाती है। तो गुस्से की हालत में भी इंसान ऐसे ही होता है। तो ये बात अपने ज़हन में आप लोगों ने रखनी है। आज हमारा शो जो है आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा चैलेंजिंग है। सब बच्चों के लिए भी, हम सबके लिए, क्योंकि इतना गुस्सा जो है ना ये आजकल का बहुत जल्दी हो जाता है ना सबको। तो एक ऐसा हुआ कि मैं एक फंक्शन पे गई तो मुझे कुछ पेरेंट्स से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि हम आपका शो जो है बड़े बाकायदगी से देखते हैं। आप बच्चों के सारे डिफरेंट बिहेवियर्स को लेकर आती हैं और वो हमें गाइडलाइन मिलती है उससे। वाक़ई में अच्छा लगता है जब हम देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम ये खुश हैं कि जब आपका प्रोग्राम होता है तो हम पूरी फैमिली बैठ के आराम से देख सकते हैं, क्योंकि आपका शो जो है ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होता, बड़ों के लिए भी होता है। सब लोग एंजॉय करते हैं हम लोग। तो थैंक यू सो मच पहले उन पेरेंट्स का कि जिन्होंने हमारे शो को देखा और उन्हें इतनी तारीफ़ की। और उसके बाद उनको बोली कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमारे बच्चों के जो बिहेवियर के ऊपर, जो बच्चों को गुस्सा बात आ जाता है, बात पे गुस्सा करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, इससे क्या होता है कि घर की सारी एनवायरनमेंट जो है वो ख़राब हो जाती है और बच्चे जो है वो मानते नहीं हैं। उस वक़्त पेरेंट्स क्या करें? क्या पेरेंट्स बच्चों को मारें? क्या उनको डाँटें? ये क्या किस किस्म का बच्चों के साथ सलूक करें कि बच्चे जो हैं हमारे ऐसे ना हों? तो आप हमारी ज़रूर हमें गाइड करें। तो आज हमारा प्रोग्राम उन्हीं पेरेंट्स के लिए है। थैंक यू सो मच जो हमारे में इन्वॉल्व हुए, उन्होंने हमें कहा। और इसके अलावा जो है मैं सबके लिए, लेकिन आपको अच्छा लगेगा आज का प्रोग्राम जो है, इसका टॉपिक जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव टॉपिक है, लेकिन बड़ा ही इन टॉपिक है हमारे लिए, सबके लिए, कि हाउ वी कैन हैंडल आवर चिल्ड्रन एग्रेसिव बिहेवियर। और ये है तो मुश्किल कि बच्चों का एग्रेसिव बिहेवियर को हमने कंट्रोल कैसे करना है, लेकिन टेक्निक्स तो है ना इसकी। तो हमारे आज के शो में आप देखेंगे हमारे बड़े ही एक्सपर्ट जो हैं पेरेंट्स आए हुए हैं, पेरेंट्स भी हैं, एजुकेटर्स भी हैं, जिनकी बातें आपको अच्छी लगेंगी। हमारे हमारे प्रोग्राम की पहली गेस्ट जो है मोहतरमा नौरीन साहबा, नौरीन ज़फ़र साहबा हैं, जो बड़ी इंफॉर्मेटिव, बड़ी अच्छी लेडी हैं, जो बहुत ही बच्चों में इन्वॉल्व हैं, बच्चों की टेक्निक्स को बड़ी अच्छी तरह जानती हैं और बच्चों को हैंडल करना उनको बड़ा अच्छे तरीके के साथ आता है। बाय प्रोफेशनल तो वो एक बैंकर हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इतने अच्छे तरीके के साथ बच्चों को हैंडल करती हैं कि आपको अच्छा लगेगा उनकी बातों को। हमारे शो की दूसरी गेस्ट जो हैं मोहतरमा उस्मा चौधरी साहिबा हैं। उनकी बातें भी बहुत अच्छी होंगी, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि एज सिंगल मदर जब 3 बच्चों को माँ पालती है, उन्होंने अपने प्रोफेशन को छोड़ा, अपनी जॉब को छोड़ा और बच्चों के ऊपर तवज्जो दी। उनके हस्बैंड जो थे यहाँ से मिडल ईस्ट में थे, लेकिन उसको फैसिलिटेट करने के लिए अपने बच्चों की तरबियत को अच्छा किया। तो उन्होंने किस तरह अपने बच्चों को तरबियत दी, आपको अच्छी लगेगी उनकी बातें, अपने टिप्स बताएंगी कि मैंने किस तरह बच्चों को हैंडल किया। और उसके बाद आप देखेंगे हमारी बहुत खूबसूरत आवाज़ को, बहुत प्यारी आवाज़ को, जो कि जीटीए की इस वक्त बहुत सुरीली आवाज़ है, लोग उसको बहुत पसंद करते हैं और बड़ी मानी हुई चीज़ है और बहुत अच्छी उनकी आदत है, बच्ची बहुत अच्छी उनकी बात करने का अंदाज़ है। और वो है हमारी मोहतरमा कुद्सिया हुसैनी साहिबा। कुद्सिया भी अपनी मिसाल आप हैं।
انہوں نے سارا ٹائم اپنی زندگی کو والنٹیئر کاموں میں لگائے رکھا. انہوں نے بچوں کے بہت سارے کام کیے. انہوں نے بچوں کے اسکولوں میں پڑھایا, بچوں کی لک آفٹر کی. انہوں نے بچوں کی ٹیکنیکس کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں اور جانتی ہیں. اور اس کے علاوہ پہلے تو وہ بتائیں گی کہ وہ کیسے کرتی ہیں, اس کے ساتھ ہی وہ آپ کو سانگ بھی سنائیں گی کہ ان کے سانگ بھی آپ کو اچھے لگیں گے, ان کی آواز بھی اچھی ہے, آپ کو بہت اچھا لگے گا, آپ انجوائے کریں گے اس کے بعد. اس کے بعد دیکھیں کہ بچوں کی دنیا کی ٹیم جو ہے وہ کیا بتاتی ہے کہ وہ اپنے ایگریسو بیہیویئر کو کس طرح کنٹرول کرتی ہے. آج وہ اپنی خود ٹیکنیک بتائیں گے کہ وہ کس طرح اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں, وہ ہینڈل کیسے کرتے ہیں, اور وہ بھی آپ لوگوں کے لیے میرا خیال ہے بہت اچھا لگے گا آپ کو ان کی باتیں جس میں وہ کریں گے. اور پھر آپ چلیں گے سنیں گے سانگ جس کے لیرکس میں نے لکھے ہیں اور گایا بھی ہے, اور جس کو ڈاکٹر علی نقوی صاحب نے جو اس کی دھن بنائی ہے, اور جو فریال رضا اور ظہور احمد صاحب نے اس کو کمپوز کی ہے. آپ کو بہت اچھا لگے گا. اور ہمیشہ کی طرح ہم اپنے پروگرام کا آغاز کلام الہی سے کرتے ہیں, اور آپ کے سامنے کلام الہی پیش کرتے ہیں شہری ایک شام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى صدق الله العظيم. بہت خوبصورت شاعری, بہت پیاری تلاوت کی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اتنی ساری صورتیں آپ کو یاد ہیں کہ جو مجھے بھی اتنی اچھی طرح یاد نہیں ہے. اب سنیں گے نعت رسول مقبول جسے انم زرغام آپ کے سامنے پیش کرتی ہیں. آپ کو اچھی لگے گی, اس کی نعت بھی نئی ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. تو امیر حرم میں فقیر اعظم, تو امیر حرم میں فقیر اعظم. تیرے گن اور ظلم میں طلب ہی طلب, تیرے گن اور ظلم میں طلب ہی طلب. تو دائی عطا تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. اور دیکھیں گے آپ ہمیشہ کی طرح کہ ایان جو ہے وہ کیا میوزک لے کر آئے ہیں. یقیناً آپ کو اچھا لگے گا. میرا خیال ہے کہ آج ایان جو ہے اپنے فرینڈس کو بتائے گا کہ میوزک کیسے بجاتے ہیں. آپ کو اس کا میوزک اچھا لگے گا. Assalamu alaikum. My name is Anchal. I'm going to play Frosty Snowman. Here we go. What's the snowman? La 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 la. That was amazing, Ayan. Good job. Yeah. بہت پیاری جاب ایان, بہت خوبصورت آپ نے میوزک کیا. پیارے ناظرین اور پیارے بچوں, جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں احساسات اور جذبات دے کر اس دنیا میں پیدا کیا. ہم اپنے مختلف رویوں کو اور اپنے جذبات کا اظہار جو ہے وہ کس طرح کرتے ہیں. جب ہم خوش ہوتے ہیں نا تو بہت خوش ہوتے ہیں. میری خوشی میرے چہرے سے پتہ چل رہی ہوتی ہے کہ ہم بہت خوش ہیں. اور جب ہمیں کوئی چیز بری لگتی ہے نا تو وہ بھی ہمارا چہرہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہمیں غصہ آتا ہے. ہم غصے کی حالت میں جو ہے وہ اپنا اظہار کرتے ہیں اس کا. اور یہ غصہ ایک فطرتی جذبہ ہے
जो कि हर इंसान को होता है, हर इंसान को आता है। लेकिन कुछ लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है, कुछ को दरमियाने दर्जे का आता है, कुछ जो है अपने गुस्से को कंट्रोल करना बड़ी अच्छी तरह जानती हैं। लेकिन देखिए कि बच्चों को गुस्सा भी तो ऐसे ही आता है ना। जब बच्चों को गुस्सा आता है तो क्या करते हैं, कुछ बच्चे तो दबा के गुस्से से ऐसे बैठ जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, चुप हो जाते हैं, और लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उसका इजहार जो है वो करते हैं डिफरेंट के साथ। और वो कैसे इजहार करते हैं, शाउट करके, चीख के, चिल्ला के, और उसके बाद फिर लड़ झगड़ के आपस में बदतमीजी बात करते हैं, आपस में फिर इस तरह मतलब इस तरह का अब्यूज़ भी एक दूसरे को करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो गुस्से की हालत में उनको पता नहीं चलता कि वो क्या जो कुछ भी उस कैफियत से वो गुजरते हैं वो उनके ऊपर चलती जाती हैं। गुस्से से क्या होता है, उनकी हालत क्या होती है, गुस्से से चेहरा जो है वो सुर्ख हो जाता है, आंखें जो हैं वो अंदर की तरह धुसने स्टार्ट हो जाती, भवें अकड़ जाती, ऊपर की तरफ हो जाती, नाक सुकड़ जाता है, और उसके बाद जो है वो ठंडे पसीने भी बाज़ दफ़ा जो है उन्हें आना शुरू कर देते हैं, होंठ जो है वो काँपना स्टार्ट कर देते हैं। ये डिफरेंट किस्म की कैफियत जो है बच्चे को बर्तारी हो जाती है जब बच्चे को गुस्सा जो है उसे कंट्रोल में नहीं आता। ऐसी क्या वजह है, बच्चे को गुस्सा आया क्यों, क्या वजह क्या है? तो उसकी सबसे पहली वजह तो यह है कि उसकी अना को ठेस पहुंची, कोई ऐसी बात जो उसको पिंच कर गई है, कोई ऐसी बात जिससे उसके फीलिंग्स हर्ट हुए हैं, तो उस वजह से उसको गुस्सा आया। और वो गुस्सा जो है ये भी हो सकता है कि उसकी किसी ज़हनी उलझन की वजह से आया, ये भी हो सकता है कि पेरेंट्स की आपस में नाचाकी की वजह से घर का माहौल जो है वो ख़राब हुआ तो बच्चे को ऐसी हालत में गुस्सा आया। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? मैं समझती हूँ इस वक्त बच्चे के गुस्से को दबाने की बजाय उसके गुस्से को कंट्रोल हमें करने की कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे के गुस्से को हम कैसा कंट्रोल करें। क्योंकि जिस तरह घर के माहौल, जैसे मैं समझती हूँ कि जिस घर के माहौल में गुस्से की लहरें ज़्यादा होंगी, बच्चे के रवैये, बच्चे की सोच और बच्चे के अमल का तनासब भी उसी सांचे में ढलता जाएगा। लेकिन हम खुद भी तो बाज़ दफ़ा गुस्से की हालत में गुस्से का शिकार होते हैं। जब ट्रैफिक में फंसते हैं, ट्रैफिक में खड़े होते हैं तो देर तक जो है वो भी जगह नहीं मिलती तो वो गुस्सा चढ़ रहा होता है। या फिर उस वक़्त होता है कि जब हम जॉब पे लेट पहुँचे हैं किसी वजह से, तब गुस्सा आ जाता है। या फिर बच्चे जो हैं किसी वक्त आपको बहुत हर्ट करते हैं, बच्चों की शोर शराबे की वजह से अपने कुछ काम करना नहीं कर पाते, तो उस वक्त भी तो गुस्सा आता है। लेकिन गुस्से को हमें कंट्रोल करना कैसे है, किस तरह हम गुस्से को हैंडल करेंगे, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक वक्त था जब हमारा वक्त था, अब तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा सहूलतें हो गई, बहुत ज़्यादा टेक्निक्स जो हैं वो सामने आ गई हैं हमारी, कि पहले तो गूगल इतना ज़्यादा नहीं था। जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे थे तो उसमें गूगल का हम इतना ज़्यादा सहारा नहीं ले पाते थे क्योंकि इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। अब तो जो नए पेरेंट्स के लिए तो ख़ास तौर पे बनी बनाई हर चीज़ मौजूद है। आप देखें कि गूगल में खोलें कि बच्चे का इस तरह का बिहेवियर को कैसे हम कंट्रोल करें, तो आपको सामने आ जाता है कि आपने कैसे कंट्रोल करना है। तो कितनी ज़्यादा अच्छी ईजी गाइडलाइन जो है वो स्टार्ट हो गई है। लेकिन इससे पहले नहीं थी। इससे पहले हम लोग क्या करते थे, पेरेंट्स से पूछते थे बच्चा इस तरह कर रहा है, प्लीज़ आप बताएं क्या करें। बड़ों की हेल्प लेते थे, बड़े बताते थे कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं बच्चों को, आपने बच्चों के गुस्से को हैंडल करना। और मैं तो बड़ी एक क्रेजी टाइप की माँ होती है ना, ऐसी थी। मेरा ज़्यादातर टाइम जो था वो लाइब्रेरी में गुजरता था, किताबों में गुजरता था, और चाइल्ड साइकोलॉजी की तो मैं जान नहीं छोड़ती थी। जो बच्चे का चीज़ मेरे हैंडल नहीं होती थी, मैंने फ़ौरन चाइल्ड साइकोलॉजी का सहारा लेना और देखना, वो टेक्निक जो है आजमाना शुरू कर देना। उसमें से बहुत सारी टेक्निक्स जो थी बहुत अच्छी थी, लेकिन जो कि अब भी काम आ रही हैं। जैसे बच्चों को टाइम आउट देना। टाइम आउट देने का मकसद ये होता था कि बच्चे को टाइम आउट दिया तो बच्चा जो है थोड़ा सा उसके असाब रिलैक्स हुए, में काम डाउन हुआ। काम डाउन होने के बाद वो भूल गया कि क्या उसको किस बात पे इतना ज़्यादा गुस्सा था। दूसरी टेक्निक मेरी ये होती थी कि जब गुस्सा बच्चे को आता था ना, तो वो जिस तरह की शक्लें बनाता था ना, मैं उसके सामने वैसी शक्लें बनाती थी।
जैसे गुस्से की हालत में ऐसे करते मैं ऐसे बनती थी, जैसे वो करता है तो काफ़ी देर तक जिस तरह की वो एक्टिंग करता था ना, मैंने साथ वैसे वैसे एक्टिंग करनी, तो उससे क्या मुझे फ़ायदा होता था कि थोड़ी देर में बच्चे का गुस्सा ठंडा हो जाता और गुस्सा बच्चा जो हंस देता था, जो हंसता था तो वो तकरीबन थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाता था। तो ये बड़ी अच्छी टेक्निक, मुझे बड़े अच्छा लगता था इस तरह की टेक्निक करने से। जब बच्चे को ऐसी शक्ल बना के मैं दिखा देती थी ऐसे ड्राइंग करके, तो कि तुम ये लग रहे हो, तो उस वक़्त बच्चा जब देखता था तो वो थोड़ा सा ऐसे करता रहता। तो वो छोटी-छोटी हम जो हदें इस्तेमाल करते हैं बच्चे के गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, तो वो करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप ऐसे करते हैं, लेकिन उसके बाद जब बच्चा नॉर्मलाइज़ हो जाता है, हमें बच्चों से ये पूछना ज़रूर है कि आपको इतना शदीद गुस्सा आया किस बात पे? ताकि ये बताना बेइंतहा ज़रूरी है बच्चे का कि उसका शदीद बिहेवियर इतना जो है वो उसने शट अप क्यों किया, उसने इतना चीखा क्यों, वो चिल्लाया क्यों, वो रोया क्यों, वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव क्यों हुआ? ये पूछना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। जब आप उसको काम डाउन करने के बाद हम पूछते हैं, तो बच्चा जो है वो हम अलर्ट हो जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम ऐसी कोई बात ना करें जिससे बच्चा जो है वो बच्चा जो है अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल ना कर सके। और एक और टेक्निक जो होती है बड़ी, वो अब भी होती है, वो जो आपके ब्रीथ इन करे 15-20 मिनट, बच्चा जब ब्रीथ इन करता था, ब्रीथ आउट करता था, तो उस वक्त भी जो है बच्चे का गुस्सा जो है, उसके असाब जो रिलैक्स हो जाते हैं। जब असाब रिलैक्स होते हैं तो बच्चा जो है उसका ज़हनी केमिकल एंटीना लाइन जो है वो काम डाउन हो जाती है, वो नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाती है, तो बच्चा जो है उसको गुस्सा कम आना चाहिए। और फिर सबसे आखिरी बात जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें खुद बच्चों के लिए जब तक के रोल मॉडल नहीं बनते उस वक्त तक हम बच्चे को भी नहीं कहते। अगर हम खुद बच्चे को कह रहे हैं कि आप गुस्सा ना करो, लेकिन हम खुद उसके ऊपर शाउट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चीख रहे हैं, वो जिस तरह का शाउट करना आपने उसको सिखा दिया वो वैसे ही रिटर्न देगा आपको, वो रिटर्न दे रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए पेरेंट्स के लिए और मैं अपने लिए भी कहती हूँ, सबके लिए कहती हूँ कि हमें अपने आप पे कंट्रोल करना सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को सिखाना है, हमने अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा जो इम्प्रेस होता है ना अपने पेरेंट्स से होता है, क्योंकि हर वक्त उनका अपने पेरेंट्स के साथ उठना, बैठना, रहना हर वक्त उसका पेरेंट्स के साथ होता है। और वो इंसान जब बूढ़े होते तक, सारी उम्र तक जो है पेरेंट्स की बातों को बच्चा नहीं भुला पाता। इसलिए बच्चा इतना इम्प्रेस होता है पेरेंट्स को, जब तक पेरेंट्स ही रोल मॉडल नहीं होंगे तो बच्चा जो है वो किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा। तो बहुत ही प्यारा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था कि गलत बात पे गुस्सा आना शराफत की निशानी है, गलत बात पे गुस्सा आना शराफत की निशानी है, लेकिन गुस्से को पी जाना मोमिन की निशानी है। तो हमें मोमिन बनना है, इसलिए गुस्से को पीना पड़ेगा, हमें गुस्से को कंट्रोल जो है वो करना पड़ेगा। अब चलते हैं बच्चों की दुनिया की टीम की तरफ, देखते हैं कि बच्चों की दुनिया की टीम जो है हमारे लिए क्या प्रोग्राम लेकर आई है। यकीनन आपको उनका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगेगा। Assalamualaikum, dear friends. I hope you guys are all doing well, having a great time and everything. Today we bring you an amazing and a very challenging topic today. I'm sure you're gonna love this topic and it's very interesting. Maha, can you please tell us the topic of our show today? And we have something to tell you. So Maha and Anam, they are in the US and we are in Canada, so we can connect them with each other so they can still be in the show. Maha, it is very challenging to handle my own aggressive behavior and for other people. Sometimes to control myself from that anger, these are some tips that can help you. Number 1, I practice self-awareness and pay attention to my thoughts and my emotions. And the moment to identify when I feel aggressive behavior and when I feel angry, everything. Number 2, I take deep breaths and I start to breathe more often and everything. And I do relaxation techniques. Relaxation techniques really help you. And I use relaxation techniques, and the best thing of all that can really help me is when I have to reduce my feelings sometimes with aggressive behavior, and it really helps. Number 3, Maha and Maha, are also slowly for the causes, but my bad behavior
and always try to manage myself. Like sometimes if I don't have bad behavior, but sometimes I get really aggressive like behavior sometimes. So these are some really things to help, and it helps me to manage myself all the time. Good question, Gia. These are some ways how I control myself when I'm upset. I draw, I paint, I play with my dolls, I talk to my friends, I read, I write. Also, I do some physical activity. I do gymnastics, I do basketball. And Gia, I have a question for you. How do you control your anger? Great question, Afi. Sometimes I feel upset, but these are some ways I manage my feelings. I'm a positive person. I say positive words when I'm wrong. I tell the person who I said I was right to that I'm very, very sorry that I thought I was right. And also I really love art and music. It makes me really happy, and I also really love reading. They all make me very happy when I'm sad. Danny, what about you? Sherry, how can you control your aggressive behavior? Abby, I always try to avoid to be aggressive, like behavior when my brother makes me like angry. I try to focus on my positive and relationship with my friends. Like, and my friends kind of like make me angry because like they, be sometimes mean to us. I try to calm down myself. I get like energy from myself and sports and music and other things. Thank you. One day, I saw an little youth in the man and it was so ugly. Donnie, how do you control your aggressive behavior? I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, and we will jump up and down, 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 up and down. Times jumping up and down, and then we go and dance, dance, dance. We'll dance, hands, hands above my head, and we will sing. We'll jump up, down, 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 up and down, 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 and then we run really fast like swim. I'll dance, dance, dance with my hands, hands above my head, and we will run and jump and up, up, up. We'll jump and we'll do something else, and we'll skip a do, and I'll dance. I hope you enjoyed our show. I hope you guys have a great day. I wish I had a mic so the whole world could hear me sing. I just need a mic. Wait, what's that? Is it a recorder? I really want a recorder. Hopefully this will cheer me up. What's that sound? It's my... Yes. Now I can sing. I smell the salty breeze blowing through the fjord. I hear those creaky ships as old board meets old board. I breathe in this silence and wonder what else can I give this home? My home, wandering through the town with everyone doing all their stuff. Guys, you have to get this karaoke mic. It has a lot of sounds. You just have to get this today. And there's also a box and also a charger. But the top of the charger is sold separately. You have to get this though. Get it today and you can be a famous singer. Bye. बहुत प्यारा बेटा। अब सुनेंगे गीत जिसे मैंने लिखा है और डॉक्टर अली नकवी साहब ने उसकी धुन बनाई है, कंपोज किया ज़हूर अहमद साहब ने, और फरियाल ने। आपको अच्छा लगेगा। ये भी गुस्से पर ही है कि किस तरह हमने अपने गुस्से को जब कंट्रोल करना है। नाराज
मेरी जान, तू ही तो है मेरी मुस्कान, नाराज न हो। मेरे आंगन का तारा तू, मेरा राज दुलारा तू, नाराज न हो, नाराज न हो, तू मेरी जान, तू ही तो है मेरी मुस्कान, नाराज न हो। आओ खेले आंख मचोली, बाजुओं की मैं बनाऊं झोली, माथा चूम चूम जाऊं मैं, तुम हो कितने निराले, तुम हो कितने निराले, गुस्सा छोड़ो बाग में जाए, गुस्सा छोड़ो बाग में जाए, तितलियों को पकड़ कर लाए, फूलों से दिल को बहलाए, कांटों को पीछे हटाए, नाराज न हो, नाराज न हो, तू मेरी जान, तू ही तो है मेरी मुस्कान, नाराज न हो। रोना धोना तुम सब भूलो, रोना धोना तुम सब भूलो, बहन भाइयों से रिश्ता जोड़ो, हाथों को तुम ऐसे पकड़ो, हाथों को तुम ऐसे पकड़ो, उम्र भर ना उनको छोड़ो, हंसों के लो और गाओ, मीठी मीठी बात सुनाओ, खुशियों से इस घर को सजाओ, गमों को तुम दूर भगाओ,
मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे बच्चों, हम ब्रेक पे जा रहे हैं और अभी हम ब्रेक से वापस आते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे बच्चों, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और मिलते हैं अपने बहुत अच्छे गेस्ट के साथ, बहुत ऑनरेबल, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत ज़्यादा बच्चों को चाहने वाले, प्यार करने वाले और बच्चों के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताने वाले लोग आज हमारे बीच में हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। हमारे शो की पहली गेस्ट बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत हेल्पफुल और बहुत ही प्यार करने वाली हैं। ये नौरीन सफ़र साहिबा है। मैंने नौरीन को पहली दफ़ा जब बच्चों के झुरमुट में देखा, ये बच्चों के साथ बड़ी मिक्सअप हो के बातें कर रही थी और इंजॉय कर रही थी लाइक जैसे वो खुद चीज़ लाइक ए चाइल्ड। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने नौरीन से कहा कि नौरीन, ऐसा हो सकता है कि आप हमारे शो में आओ, बच्चों के शो में। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ नौरीन आपकी कि नौरीन ने फ़ौरन ही हामी भरी, हाँ मैं ज़रूर आऊँगी आपके शो में। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे कुछ भी नहीं कहना पड़ा, नौरीन जो है फ़ौरन माशाल्लाह से वो हैप्पीली उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा इसका ये अंदाज़ जो है। एक्चुअली नौरीन जो है बाय प्रोफेशन एक बैंकर है और बैंक वाला बंदा तो खुश मिजाज होता है। मैं इसके मिजाज को देख के हैरान थी कि इसके मिजाज में ये क्या चेंज है। तो यकीनन ये चेंज जो है वो इसकी एस्थेटिक सेंस है, इसकी अपनी सोच है। और जो माएँ बड़ी खुश मिजाज होती हैं ना, बड़ा प्यार करने वाली होती है, बड़ी मोहब्बत करने वाली होती है, उन्हें बच्चों को भी ऐसे ही रखा होता है। और मैंने देखा कि जिस तरह मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों के साथ इन्वॉल्व थी। नौरीन जो है ये मैंने जैसे बताया कि प्रोफेशनल जो हैं वो एक बैंकर है। सोचती थी कि आईटी का बंदा जो है वो इतना खुश मिजाज बनता है, वो कैसे ऐसे ऐसे लोगों के साथ जो है वो ठीक से डील करता है। लेकिन बच्चों के साथ इसकी बहुत इन्वॉल्वमेंट है। ये बच्चों की इसने बहुत सारी बच्चों की ग्रुप्स को भी ज्वाइन किया हुआ है। बच्चों के साथ मिलके ये कम्युनिटी में बच्चों के साथ बड़ी हेल्पफुल साबित होती है। और बहुत अच्छी बात है नौरीन, जब हम बच्चों को अपने बच्चों के अलावा दूसरे बच्चों की भी हेल्प करें, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस, राइट। और इनका एक्सपीरियंस जो है ना आज आपको बताऊंगी, ये कैसे आपको बताएंगी कि उनका क्या एक्सपीरियंस है इस मौके के साथ बच्चों के साथ हमें किस तरह डील करना है कि बच्चों का बिहेवियर जो है हम कंट्रोल कर सकें। तो मेरे बच्चों की दुनिया की टीम और मैं नौरीन आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं कि बांटता फिरता है रोशनी सूरज की तरह, कि बांटता फिरता है रोशनी सूरज की तरह, डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। तो हमारे शो की दूसरी गेस्ट बहुत प्यारी हस्ती, बहुत प्यार करने वाली, बड़ी लविंग, ऐसी मदर जिसने अपनी सारा कैरियर अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में पनाह कर दिया हो। तो माँ तो बड़ी वो चीज़ है ना फिर, वरना हर इंसान सोचता है कि पहले हम अपना कैरियर देखें और उसके बाद हम बच्चों को भी साथ साथ लेके चलें। लेकिन उस्मा चौधरी की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने सारा कैरियर जो है बच्चों के लिए, अपनी 3 बच्चियों के लिए उन्होंने फिक्स कर दिया और उनकी तालीम और उनकी तरबियत में उन्होंने कमाल हासिल किया और उनको इस तरह बना लिया कि वो वाकई दूसरे बच्चों के लिए एक मिसाल बन जाए। उनके हस्बैंड जो है मिडिल ईस्ट में है और आना जाना उनका बेशक उनके साथ आना जाना रहता है, लेकिन एक औरत का स्टैंड करना, यानी कहते हैं कि मियाँ बीवी दोनों जो हैं वो एक दूसरे के हेल्पर, एक दूसरे के फ्रेंड हैं। तो उसने एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंड की तरह उनको कमाने पर लगाया और खुद बच्चों की तरबियत पे टाइम गुजारा। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। आपका एक्सपीरियंस जो है वो हमारे पेरेंट्स को भी बड़ा मेरा ख्याल अच्छा लगेगा क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके के साथ बच्चों के साथ निभाया है ये टाइम। और ये अगर दोनों मियाँ बीवी के आपस में अंडरस्टैंडिंग और अच्छे तरीके के साथ बच्चों को हैंडल कर सके तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ जो है वो दुनिया की कोई भी नहीं है। और मिलते हैं अपनी बहुत प्यारी सुरीली आवाज़ के साथ, खूबसूरत आवाज़ के साथ, बहुत प्यारी पर्सनैलिटी के साथ, बहुत ऑनरेबल गेस्ट के साथ। और वो कौन है? GTA की एक बहुत ख़ास मुकाम रखने वाली हमारी कुदसिया हुसैनी है, जिनकी बेलौस मोहब्बत, मेहनत, शफकत और खिदमत जो है तमाम कम्युनिटी के लिए यकसा है। आप जिस जगह जाएंगी इसको कुछ ना कुछ करते दिखेंगे। इतना वॉलंटियर काम, इतनी खिदमत, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत कि मैं आपको बता नहीं सकती कि हर बंदा जो है वो इसके अंदाज से, इसकी बातों से बड़ा इम्प्रेस होता है। और मैं तो खुद ही बड़ी इम्प्रेस हूँ इसके कुदसिया से। ये कुदसिया का माशाल्लाह अंदाज ही इतना अच्छा है, आप कभी भी देखेंगे इतना पॉजिटिव रहती हैं, इतना पॉजिटिव रहती हैं। इन्होंने क्या नहीं किया,
जगह जगह इन्होंने काम किया, बैंक में काम किया बैंकर जो है, इसके बाद इन्होंने स्कूल में काम किया बच्चों के साथ। इसके अलावा कम्युनिटी का कोई कम्युनिटी का कोई काम नहीं है जो कि कुत्सिया के बगैर हो जाए। हर आज के स्क्राबो में रहती हैं, स्क्राबो का पूरा एरिया जो है मुझे लगता है कुत्सिया के कंट्रोल में है, और बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस इन्होंने बनाई हुई हैं। और अल्लाह का बहुत शुक्र है कुत्सिया के आपने अगर काम किया है तो आपके उस काम को सराहाया भी तो जा रहा है ना। आप बेशुमार सर्टिफिकेट आपने लिए, बेशुमार आपने मेडल्स हासिल किए, तो ये तमाम जो है वो आप प्रूफ है कि आपने माशाल्लाह माशाल्लाह से इतना अच्छा काम किया। आज हमारे बच्चे आपकी खूबसूरत आवाज़ भी सुनेंगी और आपकी खूबसूरत बातें भी सुनेंगी कुत्सिया। और यकीनन आज कुत्सिया की तबीयत थोड़ी ख़राब थी उसको ज़ूम पे आना पड़ा, तो कोई बात नहीं हमारे साथ, लेकिन थैंक यू सो मच कुत्सिया कि इसके बावजूद भी आपने आई, और मैं रियली बहुत खुश हूँ। और मेरे बच्चों की दुनिया की टीम और मैं आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में आने के लिए, कि बुलंदियाँ उसे मिलती हैं, बुलंदियाँ उसे मिलती हैं जो कुछ नया कर पाता है, बुलंदियाँ उसे मिलती हैं जो कुछ नया कर पाता है। छोड़ दीजिए उस बात को जिसको कोई और गाता है। तो कुत्सिया आपको वेलकम कहते हैं इस अपने प्रोग्राम में आने के लिए। और अब चलते हैं अपने तमाम गेस्ट के साथ बातें करते हैं। अब देखते हैं कि हमारे गेस्ट आपके लिए क्या मजे की बातें लेकर आ रहे हैं। मेरा आपके साथ पहला क्वेश्चन है कि अगर आप क्लास के बच्चों में क्लास में बैठी हैं और आपके क्लास के बच्चे जो हैं बड़े एग्रेसिव हैं, उस एग्रेसिव सिचुएशन को आप किस तरह हैंडल करेंगे? सबसे पहले मैं बच्चे के साथ बहुत ही प्यार करूंगी, उसको लपटाऊंगी, उसको हक करूंगी और उससे बात करके बोलूंगी बेटा मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। फिर उसको मैं एक तरफ साइड में लेकर आऊंगी। उसके बाद मैं उससे बात करके उससे पूछूंगी कि भाई तुम इतने ऐसे एकदम से इतने एग्रेसिव क्यों हो जा रहे हैं, क्या तुम्हारे में कोई चीज तुम बात करना चाह रहे हैं, तुम कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं। If you want to talk to me, I'm there for you. मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आप क्यों इतना जो है ऐसे हो रहे, क्या चीज आपको बॉदर कर रही है, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा वो हो रहे हैं और जिसकी वजह से और भी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो कैन यू शेयर विथ मी, कैन यू आस्क मी टू हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू आउट, सो प्लीज काइंडली लेट मी नो हाउ कैन आई हेल्प यू। समझे, क्या कुछ आपके घर में कोई ऐसे इश्यूज हैं या फ्रेंड्स के सर्कल के साथ हैं या क्या है, और हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, या कुछ है तो आप मेरे से शेयर करें, मुझे बताएं। आप लिसन जी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले तो कॉन्फिडेंस डेवलप करना है ना क्लास में बैठ के बच्चों के साथ। और उसके बाद अगला क्वेश्चन मेरा नूरिन के साथ है। जी प्लीज। नूरिन को ऐसे टिप्स आप पेरेंट्स को कैसे बताएंगी कि बच्चों के वो एग्रेसिव बिहेवियर को जो है वो कंट्रोल कर सके, हैंडल कर सके? ठीक है जी, देखिए पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमें बच्चों को भी थोड़ी सी डिवीजन करनी पड़ेगी, इन द सेंस कि पहले एक आएगा कि जो छोटे बच्चे हैं, छोटे से which have not reached adolescence, ठीक है। एडोलेसेंस में अगर हम कहें कि जी अब वो टीन और ट्वीन वाली एज से कम है, उनको हैंडल करने का तरीका मुख्तलिफ होगा कंपेयर टू उससे दूसरे बच्चों का, कि बच्चे एग्रेसिव हो रहे हैं उन्हें कैसे डील करना है। तो पहले तो मैं छोटे बच्चों की तरफ आऊंगी विच हैव नॉट रीच्ड ट्वीन और अभी टीनेजर भी नहीं बने और उस एज में है। उसमें व्हाट आई फील इज के वो बड़े मोल्डेबल एज होती है बच्चों की, ठीक है। उनको छोटी छोटी सी बातें तंग कर रही होती हैं जिन्हें आपने एड्रेस करना है, ठीक है। अब उसमें किसी ने उन्हें छेड़ दिया है, खाना नहीं खाया, बच्चे ने कोई जिद कर रहा है और उस वक्त जो वो कह रहा है आपने उसको सीरियसली नहीं लेना, वो एक रिएक्शन शो कर रहा है, ठीक है। उसमें उनका when they say that they hate you, that does not mean that they hate you, they are just saying things which they don't even actually mean it, ठीक है जी। तो आपने उसको कम्युनिकेट करना है बैक टू द कुत्सिया कि yes, communication is very very important। मैंने जो एक चीज़ नोट की है जो मुझे हेल्प करती है उस एज के बच्चों में इज़ लाइक व्हाट आई फील इज़ के एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम हमारे बच्चे जो हैं वो सही से खाने के टाइम पे उठ जाते हैं, छोटे छोटे मील्स करते हैं, खाया सही से होता नहीं है। तो मैं ये करती हूँ कि उस वक्त व्हाट आई फील इज़ के
कुछ ना कुछ स्नैक या कुछ ना कुछ चीज लेके उनके पास बैठती हूँ कि that they eat, and first thing that I notice is कि this was something that was bothering them. Nutritional value पूरी हो गई है. Behavior में आप थोड़ा सा change देखेंगे. अब वो एकदम से जो गुस्सा था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा. भूख की वजह से तो वो भूख की वजह से हर रहे थे, और भूख इसलिए नहीं कि माँ ने खाना नहीं दिया, भूख इसलिए कि उस वक्त खाया नहीं. ठीक है जी. उसके बाद आपने वो वेरी पेशेंटली, बहुत सब्र के साथ उनका वो मामला डिस्कस किया. वो जो भी मामला था, कुछ चाहिए था, कोई तंग कर रहा था, लिसन टू देम, टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू, देयर स्टोरी, लुक इनटू देयर आईज, एस्टैब्लिश दैट कम्युनिकेशन. और ड्यूरिंग दैट जर्नी जितनी देर आप उनके पास बैठेंगे, 10-15 मिनट में आप नोट करेंगे कि वो एग्रेसिव से काम हो गए हैं और अब वो नॉर्मल हो चुके हैं. उसकी नीड पूरी हो गई. उसकी नीड पूरी हो गई. ये जी हमने बात कर ली छोटे बच्चों की. अब जब हम ट्वीन और टीन की बात करते हैं तो मसला बिल्कुल डिफरेंट होता है. आई फील इसमें हमारे पेरेंट्स के लिए, अपने लिए भी बहुत ज़्यादा लर्निंग की ज़रूरत है. इसके लिए मैं एट माई साइड मैं काफ़ी ब्लॉगर्स को फॉलो करती हूँ, काफ़ी रिसर्च को फॉलो करती हूँ. तो व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज कि एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी जो किसी ने कही. उन्होंने कहा कि एक डिफरेंस जो माइंड में बच्चों के पलता है वो ये होता है कि जब वो छोटे होते हैं तो दे आर हैविंग ओनली 16 इमोशंस, एंड व्हेन दे ग्रो अप दे हैव अराउंड 83 इमोशंस. आप उसको ऐसे समझें, क्योंकि मैं आईटी में हूं तो मुझे आईटी की एग्जांपल ज्यादा पसंद आई, शायद कुछ आईटी के हमारे नाजरीन को समझ आ जाए. उन्होंने कहा कि ऐसे होता है कि वो बच्चा जो है उसका हार्डवेयर भी नया आ गया है और उसका सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड हो रहा है. So the kid is going through a lot of difficult journey, जिसमें वो मतलब अगर एक और एग्जांपल उसकी ली जाए तो वो इस तरह है कि एक बच्चा है, उसको सिर्फ ये पता था कि लाल घर वाला, लाल दरवाजे वाला घर मेरा है. ठीक है. और उसी बच्चे को आप मैनहट्टन ले जाएं जहाँ पे लाइट भी ना हो और एक बहुत मॉडर्न शहर हो, और उसे समझ ही ना आए कि मेरा घर कहाँ है. तो you have to deal with that tween and teen in a total different way. There's a lot going with them. आपने बिल्कुल वो जो हमें पुराने जमाने में सिखाया गया था कंट्रोल करना है, no, you're not supposed to control them at all. You're supposed to be compassionate and you're supposed to understand what they are going through, and slowly आपने you have to be with them with the journey. तो वो एकदम स्विफ्ट रिजल्ट नहीं आएगा कि बच्चा काम से ठीक हो जाएगा, लेकिन एक पेशेंटली इस प्रोसेस से जब आप गुजरेंगे तो दे विल बी एबल टू यू नो एम्पावर देयर इमोशंस, और वो दोबारा पीसफुल हो जाएंगे. थैंक यू. बहुत अच्छा. उसमें हम एक गुस्से भरे बच्चे को कैसे बात करेंगे वो गुस्से में है? मेरे ख्याल में उसको सुनना जरूरी है. अच्छा. हाँ, ये बात सही है. क्योंकि उस वक्त वो सुनेगा नहीं. अगर कोई गुस्से में है तो वो सुनेगा नहीं, तो आप सुनेंगे उसकी. और हो सकता है वो उस वक्त आपको बिल्कुल वाकई खामोश रह के उस वक्त में वो बात पूरी अपनी कर भी ना पाए. मे बी आप उसको कह दें कि अच्छा हम जब आप रेडी हैं हम इसके बारे में बात कर सकते हैं. और जो सबने कहा कि कम्युनिकेशन इज की, आप उनके साथ बातचीत करके जितना अच्छा समझ में आएगा और जितना बच्चा रेडी है आपके साथ शेयर करने के लिए कि उसको क्या चीज तंग कर रही है, आई थिंक उतना अच्छा उसमें से सोल्यूशन निकल आएगा. और शायद बच्चा खुद भी आपको सोल्यूशन बता ही देता है. और फिर आप प्लान कर लेते हैं आपने किस तरह से उसको हल करना है. जी. इसके बाद आते हैं कुछ आप बताएंगे कि बच्चे को गुस्से की, जब गुस्से वाला बच्चा को कैसे चेंज करना, उसके क्या एक्टिविटीज हम करा सकते हैं बच्चों को? और स्पोर्ट्स में बहुत शौकीन रहते हैं वो लोग, उनका माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर. समझे, उनसे बोल सकते हैं कि भाई आपको क्या पसंद है, क्या है, या उनको कुछ ऐसी उनकी पसंदीदा कोई चीज़ है मालूम करते हैं कि क्या पसंद करते हैं, क्या शौक से खाते हैं, तो उनका माइंड फौरन डाइवर्ट हो जाएगा. वो गुस्सा जाके एकदम वो एक्साइटमेंट हो जाएगा बच्चे को कि भाई चलो मेरे को ये जो है ये दे रही है, मिस मुझे ये दे रही है तो मुझे खुशी की बात है. एक स्माइल चेहरे पे आ जाती है इस तरीके का. फिर उनको बताएंगे कि देखिए आप लोग मिलजुल के आपस में स्कूल में जो है मिलजुल के रहना चाहिए. अगर नहीं रहेंगे तो फिर आपकी शिकायत आपके पेरेंट्स को जाएंगी, फिर वहाँ से वो लोग अपसेट होंगे, फिर बच्चे अपसेट होंगे, फिर आगे एस्केलेट होंगे ये चीज़ें. फिर अगर आप ये कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपके लिए सही नहीं होगा. तो इससे बेहतर है कि आपको बताओ कि किसने क्या किया वो किया. अगर कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो हम आपस में बात करके सुलह
کرا دیتے ہیں اور جو ہے نا اس طریقے سے تاکہ آپ خوش رہیں اور وہ بھی خوش رہیں, آپ بھی خوش رہیں. تو ہم سے شیئر کر لیں کہ کیا ایشو ہے, کیا پرابلم ہے, وائی آر یو اپسیٹ. غصے اب آپ بتائیں کہ ہمارے بچوں کے لیے کچھ سانگ تو سنائیں آج. چلیے ایک سنا دیتی ہوں آپ کو میں. میرے گھر آئی, میرے گھر آئی ایک ننھی پری, ایک ننھی پری, چاندنی کے حسین رت پہ سوار میرے گھر آئی. او میرے گھر آئی ایک ننھی پری, ایک ننھی پری. اس کی باتوں میں شہد جیسی مٹھاس, اس کی سانسوں میں عطر کی مہکاس, ہونٹ جیسے کہ بھیگے بھیگے گلاب, کالے جیسے کہ بہکے انار میرے گھر آئی. او میرے گھر آئی ایک ننھی پری, ایک ننھی پری. بہت بہت خوبصورت. لگتا نہیں آپ کو کچھ میں ٹھیک ہو گئی. دیکھا نا سیشن میں آ کے بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں. آپ کرنا چاہیے دیکھ کر اس کو جی نہیں بھرتا, چاہے دیکھوں اسے ہزاروں بار, چاہے دیکھوں اسے ہزاروں بار میرے گھر آئی. او میرے گھر آئی ایک ننھی پری, ایک ننھی پری. جزاک اللہ. بہت خوب, بہت خوب, بہت ماشاءاللہ, بہت اچھی آواز. اب نورین آپ کے پاس ہم چلتے ہیں کہ غصے کی حالت میں آپ اپنے بچوں کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں. اچھا, تو آپ یہ کہنا چاہ رہی کہ غصے میں ماں ہو, نہیں بچہ غصے میں, تو آپ اس کو کیسے کنٹرول کیسے کریں اپنے بچوں کیا کہتے ہیں. دیکھیے یہ کئی دفعہ ہم یہ کام, کبھی کبھی مدرس کو خود بھی بلیم لے لینا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ وی آر آلویز پرفیکٹ. تو کبھی کبھی تو ہم بہت غلط کرتے ہیں. وہ یہ کرتے ہیں کہ بچہ غصے میں اور ہم بھی غصے میں آ جاتے ہیں. We've lost the game there. ٹھیک ہے جی. تو جو کی ہے when we do it right is کہ بچہ غصے میں ہے لیکن آپ نے بہت کام اور پیسفل رہنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کی کسی بھی بات پہ ریئیکٹ نہیں کرنا. فزکس کی کلاس نہیں چل رہی ایوری ایکشن ہیز ٹو ہیو این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن, کہ نہیں جی اب اس نے سنائی ہے تو اب میں نے بھی سنانی ہے. نہیں, اس وقت آپ نے پیسفل رہنا ہے. ٹھیک ہے, اور کیا کہتے ہیں بچہ جو ہے کیا کہتے ہیں لائٹ کا سوئچ آن آف نہیں ہے کہ میں نے کہ وہ بہت اگریسونیس شو کر رہا ہے. آپ سوچ لیں, ہو سکتا ہے ٹینٹرم شو کر رہا ہو سکتا ہے چیزیں تھرو کر رہا ہو, کہ وہ سوئچ آن آف کی طرح ہو جائے گا. وہ ایک پیسفل, وہ ایک اپنا ڈیو ٹائم لے گا ٹو گیٹ بیک ٹو نارمل. اس کو وہ کچھ چیزیں ٹریگر کر رہی ہیں. اور یہ جو میں پھر کہوں گی کہ یہ مسئلہ زیادہ کیا کہتے ہیں ٹوینز اور ٹینز کے ساتھ زیادہ آتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس وقت آپ نے کیا کہتے ہیں ان کو give them space. They can go back to their room. They are maybe adamant کہ میں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا, یا جو بھی وہ ضد لگا رہے ہیں. اس وقت let them have let them sleep on it, اور آپ پھر اس ایشو کو بعد میں ان کے ساتھ ڈیل کریں. لیکن اس وقت ان کو ٹائم دیں ہیل ہونے کا. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز میں اس میں کہوں گی کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچوں کی لائف میں جو بھی چل رہا ہے they owe it to us کہ وہ ہمیں بتائیں. یہ بھی غلط ہے. they do not owe it to us because the thing is ان کی لائف میں اس وقت بہت کچھ, back to my Manhattan example, بہت کچھ چل رہا ہے اس وقت. دوست ہیں,
किसी से इन्फ्लुएंस्ड हैं, कोई टीचर ने कुछ कह दिया है, उनकी भी अब एक अपनी दुनिया है और वो बातें हो सकता है दोस्त उनका ज्यादा अच्छी तरह समझता हो। तो यस, ये एक फेजेस आएंगे जिसको पीसफुली आपने उनके साथ लिव करना है उस जर्नी में, बट यू हैव टू गिव देम देयर ड्यू टाइम टू गिव। वेरी नाइस, थैंक यू। उसमें आप, हम एक एंग्री बच्चा है, हम उसको काम डाउन कैसे करें? आप अपने बच्चे को कैसे काम डाउन करते हैं? आई थिंक ये वही तरीका है तो कि वही छोटे होते से हाँ। जब शुरू करते हैं तो आप उसको, लेकिन हर एक की टेक्निक्स अपनी अपनी है ना। टेक्निक्स भी अपनी अपनी हाँ। होती हैं। बच्चे का नेचर भी फर्क है। कुछ बच्चे थोड़ा गुस्सा करते हैं, हाँ जी। कुछ खामोश रह के गुस्सा करेंगे, कुछ वोकलाइज करते हैं। आई थिंक उनके क्यूज से फिर आप अपनी रिस्पॉन्स डिटरमिन करते हैं। बेसिकली बात वही है कि दोनों पार्टीज गुस्से नहीं हो सकती हैं, कहीं ना कहीं झुकना पड़ता है। रिगार्डलेस के बच्चा सही है गलत है जो भी है, वो जब तक बात निकलेगी नहीं और डिस्कस नहीं होगी तो आप उसकी रेजोल्यूशन पे नहीं पहुंच सकते। आई थिंक वो आपको बातचीत करने का ही टाइम चाहिए कि बच्चा कब काम डाउन हो रहा है, कितनी अपनी बात आपके सामने कर रहा है, और उससे फिर आप और वो दोनों मिलके कोई सोल्यूशन निकाल लें। क्योंकि कई दफा आपने उनको मना भी करना होता है, उनकी बात जायज नहीं भी होती है, तो आपने करना भी इस तरीके से कि उनको समझ भी आ जाए क्यों मना किया जा रहा है इस बात से। नरेन, आपके लिए है कि पेरेंट्स के लिए कुछ टिप्स ऐसे आप दे सकती हैं जो कोई बच्चे के गुस्से को मैनेज कर सके? ठीक है जी, देखिए इसमें पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि वी एज पेरेंट्स, ठीक है, हम जब पेरेंट्स बनते हैं हमने कोई साइकोलॉजी की ट्रेनिंग नहीं ली, हमें खुद नहीं पता कि बच्चों को कैसे पालना है, ठीक है। और जिस तरह हमें पाला गया है, आई फील के आफ्टर रीडिंग अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड ऑल, वो सारे मेथड्स मैं सिर्फ अपनी बात करती हूँ, मैं उन सबको गलत समझती हूँ, ठीक है। क्या कहते हैं, हमारे जमाने में कहा जाता है कि कंट्रोल करना है, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंट्रोल एट ऑल, आपने नहीं कंट्रोल करना है, ठीक है। तो वहां पे वो थ्योरी भी गलत होगी। परफॉर्मेंस बेस्ड, आप अच्छा करोगे तो मैं आपसे ज्यादा प्यार करूंगी, परफॉर्मेंस बेस्ड मॉडल आजकल हम लोगों की जिसको कहते हैं HR में भी फेल हो रहे हैं कि ये इस तरह नहीं होता, ठीक है जी। आपने एम्पावर करना है उनको, बच्चों को, कि आप सही काम करो, ठीक है। ये पॉलिसी नहीं चलेगी। तो उस चक्कर में सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि पेरेंट्स जो हैं, इन ऑर्डर टू हेल्प देयर चिल्ड्रन, दे हैव टू इन्वेस्ट ऑन देमसेल्व्स। अपने गिरेबान में झांकें और देखें कि हम क्या गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं। देयर इज समथिंग दैट वी आर डूइंग रॉन्ग, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो अपनी इस्लाह करने की जरूरत है। दूसरा ये है कि क्या कहते हैं, यू हैव टू सेट बाउंड्रीज, ठीक है। अब बाउंड्रीज में जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो ये लगी कि आपने बाउंड्री रख दी कि देखिए बच्चा, आपको इतने घंटे मोबाइल यूज करना है, आपने इस वक्त घर आना है, आपने कोई भी बाउंड्री रोज बना ली। अब वो क्या होगा कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने रूल आज बनाया, बच्चा आज ही फॉलो कर लेगा। वो इस तरह नहीं होगा। जब आप बच्चे को पॉटी ट्रेन कर रहे थे, क्या एक ही दफा में समझ गया था? नहीं समझा था, काफी टाइम लगा था, 6 महीने लगे थे उसे लर्न करने में। अभी भी उसी तरह होगा, वो रूल उस तरह फॉलो नहीं होगा, राइट अवे नहीं होगा। यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी कंपैशनेट। आपने उसे कहा है कि फॉर एग्जांपल एक सबसे आसान कि भी बेटा आपने अपनी प्लेट जो है वो डिश वॉशर में रखी, वो प्लेट्स आपको वहीं नजर आएंगी, वो उसने नहीं रखी। तो गो टू हिम कि आपने क्यों नहीं रखी, इज देयर समथिंग गोइंग रॉन्ग विद यू, I mean, is there something bothering you? Can I help you कि आप वॉश कर दें, मैं टॉवल से ड्राई कर दूं? Just be compassionate and work with it, ठीक है। चल के सिखाना भी है। तो उसमें बाउंड्रीज जो सेट करनी है वो उसके अंदर आपको what I would say कि lot of compassion is needed, a lot of you have to be very very peaceful, क्योंकि जहां, और एक बड़ी फाइन लाइन है नैगिंग और कंपैशनेट के बीच में, इसमें मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस करना शुरू करूंगी। जहां आपने नैग करना शुरू किया, why you've lost the game, उसके बाद वो बच्चा आपसे बेदक गया, तो वो आप दोबारा से उसको उस फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में नहीं ला पाएंगे। इसमें आपके लिए इसी टाइप का क्वेश्चन है कि पेरेंट्स को हम किस तरह मैनेजमेंट सिखाएंगे कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को इजीली हैंडल कर सकें। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा इतना एग्रेसिव हो रहा है कि उसको चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और इस तरह का। मुझे वैसे हमेशा से ये लगता है कि पेरेंट्स बनने से पहले एज अ कपल आपको शायद कुछ ना कुछ एजुकेशन ले लेनी चाहिए, मेरा ये ख्याल है।
میں نے دیکھا نہیں ہے کہیں پہ یہ ہوتا ہو. نہیں ہوتا ہے. چلیں اگر جہاں ہوتا ہے تو ہوتا ہے. بہت اچھا ہوتا ہے. نہیں جہاں ہوتا ہے, میں جی. اسکول میں جب پڑھاتی تھی تو جو اس کنڈیشن میں فیمیل ٹیچرس ہوتی تھی تو باقاعدہ کلاسز ہوتی تھی. صحیح جی, کیونکہ آئی نو کہ جب آپ اپنے بچہ پیدا کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے تو چیزیں آپ چل رہی ہوتی ہیں, آپ سیشنز لے رہے ہوتے ہیں مینیج کرنے کے لیے. تو پیرنٹنگ کی بھی تھوڑی سی اگر آپ پہلے سے اویئر ہو جائیں, کچھ چیزیں آپ پہلے سے پتہ ہے کیسے کرنی ہے تو آسانی ہو جاتی ہے. بائی ایکسپیرینس اگر بات کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ بچے کا جو بیہیویئر, کمیونیکیشن اور یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کا پیٹرن ایک اچھا اسٹیبلش ہو سکتا ہے اگر آپ بچے سے فزیکلی اور ایموشنلی کلوز رہیں بہت شروع سے. اگر آپ میں وہ ہے پیار کہ آپ اس کے ساتھ فزیکلی بھی پیار کرتے ہیں, وقت اپنا دیتے ہیں اس بچے کو, اس کی بات آپ سنتے ہیں, تو وہ بڑے ہونے تک وہ پیٹرن جو ہوتا ہے وہ آپ کو بڑا فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ بچہ شیئر کر پاتا ہے آسانی سے. اور اگر کبھی غصے میں, عام طور پہ آپ دیکھیں غصے میں بچہ ہاتھ نہیں لگانے دیتا, لیکن اگر آپ کے ساتھ وہ کلوز ہے تو وہ آپ کو الاؤ کرے گا کہیں نہ کہیں کہ آپ تھوڑا سا اس کو کام ڈاؤن کر دیں, پکڑ لیں, بٹھا لیں پاس میں. تو آئی تھنک اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ وہی کہ وہ بہت شروع سے آپ ایک اسٹیبلش کر لیں کہ وہ ٹرسٹ بلڈ ہو جائے پیرنٹ کے ساتھ. ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے نا بچے کا, وہ بچہ خود بخود جو ہے وہ سچویشن کو بھی. ہاں جی ہاں جی بالکل. بہت پیارا, بہت خوبصورت. اور اب چلتے ہیں کسی آپ کی طرف. کسی ایک سانگ اور سنا دیں گے ہمارے بچوں کو, اور پھر ہم کسی آپ جی جی جی. آج کیا سانگ سنا رہی ہیں ہمارے بچوں کو؟ بچپن کی بھلا دینا, بچپن کے دن بھلا نہ دینا, آج ہنسے کل رلا نہ دینا, آج ہنسے کل رلا نہ دینا, بچپن کے دن بھلا نہ دینا. لمبے ہیں جیون کے رستے, آؤ چلے ہم گاتے ہنستے. لمبے ہیں جیون کے رستے, آؤ چلے ہم گاتے ہنستے, گاتے ہنستے. دور دیش ایک محل بنائے, پیار میں جس کے دیپ جلائے. دور دیش ایک محل بنائے, پیار کا جس میں دیپ جلائے. دیپ جلائے, دیپ جلا کر بجھا نہ دینا, آج ہنسے کل رلا نہ دینا, بچپن کے دن بھلا نہ دینا. بہت خوبصورت. بہت تھینک یو سو مچ کسیا کہ آپ نے اتنی تکلیف میں جو ہے آپ ہمارے ساتھ شامل رہی, اور اس کے باوجود ہمارے بچوں کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ. اور بہت تھینک یو نورین آپ کا, بہت تھینک یو عثما آپ کا, شکریہ جی آپ کے شو میں آئی. اور یقیناً آپ کی کہی ہوئی خوبصورت باتیں ہمارے ناظرین کو بھی اچھی لگی ہوں گی. اور ناظرین جو ہے جو یقیناً آپ کچھ باتوں کو تو فالو کریں گے, کیونکہ ہم ایک دوسرے سے لرن کرتے ہیں. اصل میں سکھانا نہیں ہوتا, یہ صرف ایک دوسرے کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم بھی یہ ٹپس کر دیں گے, ہم بھی یہ ٹپس کریں گے, آپ بھی کر کے دیکھو, شاید آپ کے لیے بہتر ہو. تو یقیناً ناظرین آپ کو ہماری یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی, ہماری ناظرین کی باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی. محسوس ناظرین اور پیارے بچوں, بریک پر جا رہے ہیں اور ابھی ہم بریک سے واپس آتے ہیں. محسوس ناظرین اور پیارے بچوں, کیسا لگا آپ کو ہمارے گیسٹ کی باتیں؟ آپ کو کتنی اچھی لگی؟ دیکھا کتنا خوبصورت باتیں انہوں نے بتائی کہ کس طرح ہمیں اپنے آپ کو ہینڈل کرنا ہے, کس طرح ہم نے اپنے غصے کو ہینڈل کرنا ہے, کس طرح ہم نے اپنی ہر چیز کو کنٹرول کرنا ہے, اور ہم نے کامیاب انسان جو ہے وہ دنیا میں بن کے دکھانا ہے. تو آج کی خوبصورت بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انسان کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا,
गुस्सा शैतानी असर का नतीजा है और शैतान जो है वो आग से पैदा किया गया है और आग सिर्फ पानी से बुझती है। तो जिसको गुस्सा आए उसे चाहिए कि वो सबसे पहले वज़ू करे और जब वज़ू करेगा तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। जदीद नफ्सियात भी यही कहती है कि गुस्सा एक हिजान है और हिजान हमेशा गर्म होता है, लिहाजा उसे ठंडा करने के लिए जब भी गुस्सा आए वज़ू करें, ठंडा पानी पिएं, ठंडा पानी से मुँह हाथ धोएं और गुस्से को धीमा करने की कोशिश करें। इससे आपका गुस्सा जगह कम हो जाएगा। और एक और जगह है कि जब आप गुस्से में हों तो दिल में सोचें या बुलंद आवाज़ से कहें कि फिर क्या हुआ। यानी किसी बात पे बंदे को आता है ना, बड़ा गुस्सा आता है, बड़ा कि ये इस तरह क्यों हो गया। जब अपने आप को कहते हैं फिर क्या हो गया, अपने आप को तसल्ली देते हैं कि फिर क्या हो गया, तो अपने आप से कहें कि बेवकूफ़ ना बनो, उसे कुछ हासिल नहीं होगा, लिहाजा उसे भूल जाओ। और आखिरी बात, फिर अगर आपको बहुत गुस्सा आया है तो अपने किसी दोस्त के साथ, अपने किसी बहुत ही हमराज के साथ उसका इजहार ज़रूर करें ताकि आपकी तबीयत हल्की हो जाए और आपका गुस्सा जो है वो उससे ख़त्म हो जाए। तो कैसा लगा आपका प्रोग्राम? इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम इसी टाइप की टेक्निक्स जो हैं वो लेकर आते हैं और हम हेल्प करते हैं, अपनी हेल्प लाते हैं अपने गेस्ट की, और यकीनन आपको हमारी ये बातें अच्छी लगेंगी। तो हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए। और अब जो बच्चों की हमें वीडियोस मिली हैं उनमें से जो जितना हमारे पास टाइम होगा हम उस टाइम के मुताबिक वीडियोस जो है वो लगा देंगे, ठीक है। और अल्लाह हाफिज़। इस गुलशन बस्ती पे अल्लाह की रहमत है। बच्चों की ये दुनिया, बच्चों की ये दुनिया, चमकती हुई आँखों से झलकती